हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 83 तक ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज का जो सेशन है 84 से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 84 नंबर है, संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक थे। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन थे? संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक थे जयप्रकाश नारायण। देखिए, संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण है, जिन्हें लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। 1942 में वे भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता रहे। 1975 के आपातकाल के दौरान जेल में उन्होंने प्रिजन डायरी नामक पुस्तक भी लिखी। उन्होंने वर्ष 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। 85 है, प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी? प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। 86 है, ये पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक थे ई एम फोस्टर। ई एम फोस्टर। भारत में 1920 के दशक में स्वतंत्रता आंदोलन एवं ब्रिटिश राज की पृष्ठभूमि में ई एम फोस्टर के द्वारा अ पैसेज टू इंडिया नामक उपन्यास लिखा गया था। 87 है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं, सही जवाब है बिपिन चंद्र। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक बिपिन चंद्र हैं। इसके बाद है 88, पूछा गया है कि संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, याद रखिएगा। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक की रचना रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा की गई थी। 89 है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन है? सही जवाब है बिपिन चंद्र, यानी बी ऑप्शन। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक बिपिन चंद्र हैं। प्रश्न संख्या 90, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन थे? सही जवाब है बिपिन चंद्र, डी ऑप्शन। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इंडियन नेशनल लीडरशिप 1880 से 1905 के बीच 1880 से 1905 के बीच प्रसिद्ध इतिहासकार बिपिन चंद्र के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 91 है, आउट ऑफ प्रिंट। आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर्स, जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर्स, जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोफेसर जॉर्ज ब्राक। प्रोफेसर जॉर्ज ब्राक, ऑप्शन ए। पुस्तक
आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर्स, जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज इन द डिजिटल एज के लेखक प्रोफेसर जॉर्ज ब्राक हैं। 92 मदर इंडिया पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी? मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी कैथरीन मेयो के द्वारा। कैथरीन मेयो, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगर बात करें तो मदर इंडिया नामक पुस्तक कैथरीन मेयो के द्वारा लिखी गई थी। लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य, बिपिन चंद्र पाल ने मेरे जीवन और समय की यादें नामक पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी। 93 है। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो मिलान करते हैं। देखिए, द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक हैं विनायक दामोदर सावरकर। आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। लाइफ डिवाइन के लेखक हैं श्री अरविंदो। साधना के हैं रविंद्रनाथ टैगोर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक हैं विनायक दामोदर सावरकर। आनंद मठ के हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। लाइफ डिवाइन के हैं श्री अरविंदो। साधना के हैं रविंद्रनाथ टैगोर। 94 है। झंडा गीत किसने लिखा है? झंडा गीत किसने लिखा है? तो श्यामलाल पार्षद। झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना का जो श्रेय है श्यामलाल गुप्ता पार्षद को प्राप्त है। 95 है। भारत के ध्वज गीत यानी झंडा गान के रचयिता कौन थे? भारत के ध्वज गीत के रचयिता कौन थे? झंडा गान के रचयिता कौन थे? तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 96 राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों किस कवि के द्वारा लिखा गया? राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों किस कवि के द्वारा लिखा गया? तो प्रदीप के द्वारा, बी ऑप्शन। ए मेरे वतन के लोगों एक हिंदी देशभक्ति गीत है जिसके रचयिता कवि प्रदीप हैं। उज्जैन में जन्मे कवि प्रदीप का मूल नाम रामचंद्र नारायण जी त्रिवेदी था। इन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में यह गीत लिखा था। 97 है। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मोहम्मद इकबाल का जन्म 9 नवंबर 1877 को ब्रिटिश भारत के पंजाब के सियालकोट में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। उर्दू के प्रख्यात शायर और पेशे से वकील इकबाल प्रारंभ में महान राष्ट्रवादी थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत इन्होंने ही लिखा था। बाद में वह मुस्लिम लीग से संबंधित हो गए। 98 प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की? प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल। 99 मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति अपनी रचना में किसने लिखी? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति अपनी रचना में किसने लिखी? इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद इकबाल, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना मोहम्मद इकबाल के द्वारा रचित प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा का ये एक भाग है।
प्रश्न संख्या 100, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाला कवि का क्या नाम था? ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम क्या था? कवि का नाम था मनोरंजन। ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान भोजपुरी कविता फिरंगिया के लेखक मनोरंजन प्रसाद सिंह थे और इस कविता पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया था। 101 है, मैं अनिश्वरवादी के हूं शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन थे? मैं अनिश्वरवादी के हूं शीर्षक की पुस्तिका की जो लेखक हैं या यह पुस्तक जो लिखी गई है किनके द्वारा लिखी गई है? तो काफी महत्वपूर्ण यह पुस्तक है, बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा मैं अनिश्वरवादी के हूं। पुस्तक के लेखक हैं भगत सिंह। मैं अनिश्वरवादी के हूं शीर्षक पुस्तिका के लेखक भगत सिंह थे। प्रश्न संख्या 102, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? अमार सोनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया था, आपको बताना है। सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अमार सोनार बांग्ला गीत की रचना 1905 में बंग भंग आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। इस गीत का संगीत गगन हरकारा के गीत अमी कोढ़े पाबो तारे से प्रेरित है। अमी कोढ़े पाबो तारे। इस गीत की प्रथम 10 पंक्तियों को 1972 में बांग्लादेश ने नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया और इस गीत का अंग्रेजी अनुवाद सईद अली अहसान ने किया है। याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की भी रचना की है। यह विश्व के ऐसे मात्र ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं 2 देशों में राष्ट्रगान के रूप में अपनाई गई है। 103 है, जन गण मन की रचना किसने की? जन गण मन की रचना किसने की? तो सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर यानी सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 104 है, गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे? गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू इसका सही जवाब है यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता सरोजिनी नायडू हैं। 105, इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंधित है? इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंधित है? सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में प्रवास के समय प्राचीन भारतीय गीतों का अंग्रेजी अनुवाद में या अंग्रेजी अनुवाद सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन शीर्षक से किया था। 106 है, लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह। लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक गुरुमुख निहाल सिंह हैं। यह वर्ष 1956 से 1962 तक राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल भी थे। 107 है, कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के संपादक कौन थे? कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के संपादक थे जी.एन. नटेशन। जी.एन. नटेशन। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के संपादक जी.एन. नटेशन थे। यह पुस्तक 2 भागों में प्रकाशित हुई थी, जिसके पहले भाग में 1885 से 1910 तक और दूसरे भाग में 1911 से 1934 तक
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्षीय भाषण, मतलब कि ये जो दूसरे भाग में जो है, पहले भाग में 1885 से 1910 तक, दूसरे भाग में 1911 से 1934 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण संकलित थे। तो कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के 1935 में जो संपादक थे, 1935 में इसको संपादित किया गया था जीए नटेशन के द्वारा। 108 है, निम्नलिखित कारागारों में किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? निम्नलिखित कारागारों में किस कारागार में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? सही जवाब है अहमदनगर फोर्ट जेल। अहमदनगर फोर्ट जेल यानी डी ऑप्शन। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने कारावास के दौरान अहमदनगर फोर्ट जेल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। 109 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। लेडी कैथरीन मेयो, लेडी कैथरीन मेयो का जो संबंध है मदर इंडिया से है। लेडी कैथरीन मेयो मदर इंडिया। लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियरे का जो संबंध है किससे है? तो याद रखिएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा फ्रीडम एट मिडनाइट, फ्रीडम एट मिडनाइट। और राम मनोहर लोहिया का जो संबंध है किस सूची, मतलब कि किस पुस्तक से है? तो याद रखिएगा राम मनोहर लोहिया गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक थे। यानी सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। लेडी कैथरीन मेयो के लेखक हैं मदर इंडिया, लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियरे के फ्रीडम एट मिडनाइट, राम मनोहर लोहिया के गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, जवाहरलाल नेहरू के डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज। प्रश्न संख्या 110 है, भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी? भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 111 है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन था? बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था? सही जवाब है सचिंद्र सान्याल। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक सचिंद्र नाथ सान्याल थे। इनकी पुस्तक बंदी जीवन क्रांतिकारी आंदोलन के लिए पाठ्य पुस्तक के समान थी। 112 है, माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियरे। लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियरे, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियरे थे। 113 है, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849-50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849-50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? सही जवाब है W.H. स्लीमैन। W.H. स्लीमैन। W.H. स्लीमैन भारत में एक ब्रिटिश प्रशासक थे जिन्होंने ठगी प्रथा अंत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849-50 रिपोर्ट स्लीमैन के द्वारा लिखी गई थी, जिसका 2 भागों में प्रकाशन लंदन से हुआ था। 114 है, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा वीडी सावरकर। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक वीडी सावरकर हैं। उन्होंने इस पुस्तक में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है, जबकि आरसी मजमूदार 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम नहीं मानते। 115 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। सही जवाब क्या होगा कमेंट में आपको बताना है। तो देखिए, अगर बात करें तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा, जैसे
जो आरसी दत्त हैं, ये लेखक हैं, इनके द्वारा, आरसी दत्त के द्वारा लिखे गए जो पुस्तक है वो कौन सा है, आपको बताना है। तो बताइए। देखिए, अगर बात करें तो आरसी दत्त का जो संबंध है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडियन अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल, यानी आरसी दत्त का संबंध जो है वो किससे है, टू से है। और जो जे आर मैकलेन है, जे आर मैकलेन, इनके द्वारा लिखित पुस्तक जो है वह है इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस। और जो बी एन गांगुली है, बी एन गांगुली, इनके द्वारा लिखा गया है इंडियन इकोनॉमिक थॉट 19th सेंचुरी पर्सपेक्टिव्स। और इसके बाद बिपिन चंद्र जो है, इनके द्वारा लिखित पुस्तक है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, डी का 4। तो सही जो ऑप्शन दिया गया ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। रोमेश चंद्र दत्त के द्वारा लिखित पुस्तक है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल। जॉन आर मैकलेन का लिखित पुस्तक है इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस। वीरेंद्र नाथ गांगुली के द्वारा लिखित पुस्तक है इंडियन इकोनॉमिक थॉट 19वीं सेंचुरी परस्पेक्टिव्स, मतलब कि 19th सेंचुरी परस्पेक्टिव्स। बिपिन चंद्र के द्वारा लिखित पुस्तक है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। 116 है। प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो एम विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया। प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक 1936 में एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। 117 है। द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन थे, द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन थे, तो डब्ल्यू ए फेयर सर्विस, सी ऑप्शन। द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक डब्ल्यू ए फेयर सर्विस थे। 118 है। पुस्तक भारत की दूसरी स्वतंत्रता के लेखक हैं, भारत की दूसरी स्वतंत्रता के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 118 का सही जवाब हो जाएगा, देखिए, जेपी आंदोलन आपातकाल। देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिया गया सही ऑप्शन नहीं है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो याद रखिएगा। जेपी आंदोलन आपातकाल और भारत की दूसरी स्वतंत्रता नामक पुस्तक जयप्रकाश नारायण के द्वारा जयप्रकाश नारायण पर लिखी गई थी, जिसके लेखक एमजी देवासहायम, एमजी देवासहायम किस पर आधारित था, तो जयप्रकाश नारायण पर। कौन, तो जेपी आंदोलन और आपातकाल और भारत की दूसरी स्वतंत्रता। ये जो पुस्तक है जेपी यानी जयप्रकाश नारायण पर लिखी गई है, इसके लेखक हैं एमजी देवासहायम। तो दिए गए विकल्प में से अभिष्ट उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी सही ऑप्शन नहीं है। 119 है। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो प्रिय प्रवास के लेखक हैं अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिओद, तो अयोध्या प्रसाद इसका सही जवाब हो जाएगा। गबन के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र। एटर्नल इंडिया के लेखक कौन है, तो इंदिरा गांधी। शहनामा के लेखक हैं फिरदौसी, यानी सही जो ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। प्रिय प्रवास अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिओद के द्वारा लिखा गया है, गबन प्रेमचंद्र के द्वारा, एटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी के द्वारा, शहनामा फिरदौसी के द्वारा। 120 है। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन के लेखक कौन थे, तो सही जवाब हो जाएगा नीरद सी चौधरी, नीरद सी चौधरी। इंडिया अ वुंडेड, याद रखिए, इंडिया अ वुंडेड सिविलाइजेशन के लेखक कौन है, तो सही जवाब हो जाएगा वी एस नायपॉल। और कन्फेशंस ऑफ ए लवर, कन्फेशंस ऑफ ए लवर के पुस्तक कौन है, तो याद रखिएगा सही जवाब है मुल्क राज आनंद। और दी इंग्लिश टीचर के लेखक कौन है, तो आर के नारायण, यानी सही जो ऑप्शन दिया गया है बी में दिया गया है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अन अननोन इंडियन के लेखक नीरज सी चौधरी। इंडिया अ वुंडेड सिविलाइजेशन के लेखक वी एस नायपॉल। कन्फेशंस ऑफ अ
लवर मुल्क राजानंद और द इंग्लिश टीचर आर के नारायण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 121 है, प्लानिंग एंड द पुअर नामक शीर्षक पुस्तक के रचयिता कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर नामक शीर्षक पुस्तक के रचयिता है बी.एस. मिन्हास। बी.एस. मिन्हास प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं। यह पुस्तक बगीचा सी मिन्हास के द्वारा लिखी गई है। 122 है, निम्नलिखित में से कौन दी प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? दी प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब है कर्जन। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट जापान कोरिया चीन नामक पुस्तक के लेखक जॉर्ज एन कर्जन है। 123 द अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखी है? दी अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखी है या किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपको ध्यान में रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। जनरल कॉल के द्वारा दी अनटोल्ड स्टोरी लिखी गई है। जनरल ब्रज मोहन कॉल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है दी अनटोल्ड स्टोरी। यह पुस्तक 1967 में प्रकाशित हुई थी, जो भारतीय सेना के इतिहास पर प्रकाश डालती है। 124 प्रसिद्ध पुस्तक दी अल्फाबेट के लेखक कौन थे? प्रसिद्ध पुस्तक दी अल्फाबेट के लेखक थे, कौन थे? तो सही जवाब है डेविड डिरिंजर। देखिए 2 पॉइंट है, याद रखिएगा। अगर बात करें तो प्रसिद्ध पुस्तक द अल्फाबेट ए की टू द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड के लेखक ब्रिटिश भाषाविद डेविड डिरिंजर थे। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग ज्वाइन कीजिए और प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।